हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हमारा 10th मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर का हम क्या पढ़ रहे थे, निचली क्लासेस के कंसेप्ट्स पढ़ रहे थे, वह पूरे हो चुके हैं, यानी कि पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज से हम उस पहले चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए जो रिवीजन पे टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वह कौन सा है? संख्याओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं, देखिए, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जिन संख्याओं से किन्हीं वस्तुओं की गणना की जा सकती है उन्हें प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर कहेंगे। मान लीजिए मुझे आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उनकी गणना करनी है, तो मैं कैसे गणना करूंगा? मैं कहां से स्टार्टिंग करूंगा? एक से। पहले जो भी बच्चा सबसे पहले बैठा होगा वो 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, इसी प्रकार से हम गणना करते हैं। तो जो भी संख्याएं गणना करने के लिए यानी कि काउंटिंग करने के लिए यूज होती हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं और आगे तक चलती रहती हैं। आगे तक चलेंगी तो हम यहाँ पर बिंदु 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 डॉट 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 लगाएंगे। ठीक है, यह होंगी हमारी नेचुरल नंबर्स और इन्हें एन से दर्शाते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल की जो स्पेलिंग है वह एन से ही शुरू होती है, इसलिए इन्हें एन से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यह तो होंगी हमारी नेचुरल नंबर्स। फिर आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होंगे? यदि हम इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें, यानी कि 1 2 3 4 इनके पूरे ग्रुप में हम जीरो को और काउंट कर लें, तो हमारी जो संख्याएं निकल कर आएंगी वह कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। तो हम क्या कह सकते हैं? होल नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे? जीरो से शुरू होंगे और आगे तक चलते रहेंगे। 0 1 2 3 4 और आगे डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे तक ये चल रही हैं। ये सभी संख्याएं क्या होंगी? होल नंबर्स होंगी। फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांकों में हम ऋणात्मक संख्याओं को यानी कि नेगेटिव नंबर्स को भी काउंट कर लेते हैं। तो इसमें जीरो भी होंगी, धनात्मक संख्या यानी कि पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और उनके साथ ही नेगेटिव नंबर्स और शामिल हो जाएंगे। तो नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स को हम कैसे लिखेंगे? इन्हें हम आई या फिर जेड से दर्शाते हैं। तो इन्हें कैसे लिखेंगे? बिंदु बिंदु बिंदु, -3, -2, -1। यह तो सारी हो गई ऋणात्मक संख्याएं यानी कि नेगेटिव नंबर्स। फिर जीरो भी आएगा और 1 2 3 आगे तक पॉजिटिव यानी कि धनात्मक संख्याएं भी आएंगी। ठीक है, तो पूर्णांक में आपकी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों प्रकार की संख्याएं आएंगी। यह आपको ध्यान रखना है। अभी यदि आपसे कोई पूछता है कि 3 किस प्रकार की संख्या है, तो देखिए 3 तो आपकी प्राकृतिक संख्या में भी आ रही है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में भी आ रही है और पूर्णांक में भी आ रही है। तो 3 जो होगा वह तीनों प्रकार की संख्याएं में आएगा, तीनों प्रकार की ही संख्याओं में होगा। अभी आपसे पूछा जाता है कि जीरो किस प्रकार की संख्या है, तो जीरो प्राकृतिक तो नहीं है क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। तो प्राकृतिक संख्या तो नहीं है जीरो। क्या पूर्ण संख्या है क्या? बिल्कुल पूर्ण संख्या है और यह हमारा इंटीजर भी है यानी कि पूर्णांक भी है। तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण है और पूर्णांक है। यदि हमसे पूछा जाए -2 किस प्रकार की संख्या है, तो -2 देखिए प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन पूर्णांक है क्योंकि पूर्णांक में हमारे नेगेटिव नंबर से ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं। तो इसलिए पूर्णांक में हमारा -2 भी आएगा। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से संख्याओं के प्रकार। ठीक है, तो यह थे हमारे संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब इन सभी तीनों प्रकार की संख्याओं में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इनमें हमेशा आपका पूर्ण अंक आएगा, यानी कि पूरा एक नंबर आएगा। जैसे कि 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, -5 हो गया, -7 हो गया, 656 हो गया, 1049 हो गया। इस प्रकार से पूरे नंबर आएंगे, कोई भी भिन्न की संख्या नहीं आएगी, कोई भी दशमलव की संख्या नहीं आएगी, कोई भी अंडर रूट वाली संख्या नहीं आएगी। अब अंडर रूट वाली संख्या कौन सी नहीं आएगी? देखिए अंडर रूट में यदि आपके अंदर पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है, मान लीजिए अंडर रूट 4 है तो इसका मान तो 2 होता है, तो यह तो एक प्राकृतिक संख्या हो गई। तो इस प्रकार की संख्या तो आ सकती है जिनके अंदर
पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है। अब मान लीजिए √4 की जगह √5 होता है, तो इस प्रकार की संख्या भी नहीं आएंगी, क्योंकि √5 का हम मान नहीं निकाल सकते हैं, एक पूरा अंक नहीं होता है इसका मान। इसीलिए ये इस तरह की √रूट की संख्याएं जिनका हम पूरा अंक में मान नहीं निकाल सकते, वो भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए, जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। क्या सभी बच्चों को क्लियर है संख्याओं के प्रकार? कमेंट करके बताना है वाई और एन लिखकर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन 1 आपको सॉल्व करना है बेटा, और पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें, जल्दी से सॉल्व करें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं? ध्यान से देखिए कि कौन सी एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 20 सेकंड, 20 सेकंड और वेट कर रहे हैं। टेन सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी 3 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। चलिए आपको 10 सेकंड और दिए जा रहे हैं बेटा, जल्दी से आंसर करें। किन्हीं 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए टाइम अप। अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करें जो कि आंसर नहीं कर पाए हैं पोल सेक्शन। अच्छा चलिए, किस बच्चे ने क्या क्या आंसर किया है पोल में एक बार ही लिखेंगे कमेंट में। आप सभी ने पोल सेक्शन में क्या क्या उत्तर किया है एक बार ही कमेंट करके बताइए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा, आपने आंसर क्यों नहीं किया? श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, सभी बच्चों को देखिए आंसर करना है, तभी आप सीख पाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो सभी बच्चों को जो भी क्वेश्चन दिया जाता है वह आपको सॉल्व करना है स्वयं से। ठीक है, तो अभी देखिए हमसे पूछा है कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 आगे तक चलती है। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है और आगे तक चलती है। अभी हमसे पूछा है ऐसी संख्या बताइए जो कि एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो देखिए ये 1 से लेकर आगे तक सारी संख्याएं तो प्राकृतिक हैं, लेकिन जो 0 है वह पूर्ण संख्याओं में है जबकि प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है। हमें ऐसी ही संख्या ढूंढनी थी जो कि पूर्ण हो लेकिन प्राकृतिक नहीं हो। तो इसका मतलब ऑप्शन बी 0 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी 0। चलिए क्वेश्चन 2।
फिर से आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट एन इंटीजर? ऑप्शन ए है -1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है √3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो जाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 20 सेकंड है इसके लिए आपके पास। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं। आपको बताना है कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है। Which of the following number is not an integer? चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, अभी तक काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं पोल सेक्शन में, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, कौन सी संख्या एक पूर्णांक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर? तो नॉट एन इंटीजर, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे माइनस की संख्याएं भी होती हैं, यानी कि डॉट 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 -3 -2 -1, 0 1 2 3 इत्यादि, ये सभी हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो इनमें हमें बताना है कौन सी संख्या नहीं आ रही है। तो यदि आप देखेंगे तो देखिए इसमें -1 भी आ रहा है, इसमें 0 भी आ रहा है, इसमें 3 भी आ रहा है। कौन सी संख्या नहीं आ रही है? √3 की संख्या नहीं आ रही है। इसका मतलब यह हमारा सही उत्तर होगा। केवल यही हमारी ऐसी संख्या है जो कि इंटीजर नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है? ऑप्शन डी। अभी हम पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों पर संक्रियाएं। तो पूर्णांकों पर संक्रियाएं सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो गुणा में क्या होता है? वैसे आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो आपने सभी ने सही सॉल्व किया है, तो इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ कि आप सभी को ये आता है। तो हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पूर्णांकों का गुणा कैसे किया जाता है। तो देखिए पूर्णांकों का, जब भी हम दो पूर्णांकों का गुणा करते हैं, यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान है तो आपको प्लस की संख्या प्राप्त होगी। लेकिन यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह असमान है तो आपको माइनस की संख्या प्राप्त होगी। तो यह आपको ध्यान रखना है। यह कब लागू है? यह जब लागू है जबकि आपके दो पूर्णांकों का गुणन हो रहा है। दो पूर्णांकों का गुणन, यदि दोनों पूर्णांक समान है, समान चिन्ह के हैं, तो प्लस की संख्या प्राप्त होगी, धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। लेकिन यदि दोनों पूर्णांक आपके असमान है तो आपको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए तो अभी हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? संख्याओं का गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे? चिन्हों का गुणा करेंगे। तो आपको दो स्टेप में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप क्या करें? पहली स्टेप में आप संख्याओं का गुणा करें, चिन्हों को भूलकर संख्याओं का गुणा करें, और दूसरी स्टेप में चिन्हों का गुणा करें, चिन्हों का गुणा करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यह वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 12 गुना 4 क्या होता है? 48। फिर यहाँ पर 12 क्या है? 12 प्लस की संख्या है, 4 भी प्लस की संख्या है। दो पूर्णांक है, दोनों पूर्णांकों के चिन्ह कैसे हैं? समान है, दोनों ही प्लस प्लस की संख्या है। तो जब भी समान पूर्णांकों का गुणन होगा प्लस की संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्लस की संख्या आ गई। प्लस का 48 हमारा करेक्ट उत्तर होगा। फिर देखिए नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, -12 गुना -4।
तो संख्याएं क्या क्या है, संख्याएं तो 12 और 4 ही है, तो 12 चौक क्या आएगा 48। अब हमारा अभी तो क्या संख्याओं का गुना, फिर हम करते हैं चिन्हों का गुना। 12 है माइनस का, 4 भी है माइनस का, तो दोनों कैसे चिन्ह है, दोनों ऋणात्मक है लेकिन दोनों समान चिन्ह है। समान चिन्हों का गुना करेंगे तो प्लस की संख्या आएगी, तो प्लस का 48 इसका भी आंसर होगा। फिर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -12 गुना 4, तो देखिए 12 गुना 4 करेंगे तो 48 आएगा, संख्याओं का गुणा करने पर 48 ही आया। अब हम करते हैं चिन्हों का गुणा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, एक चिन्ह माइनस का है दूसरा प्लस का है, यानी कि दोनों कैसे चिन्ह है, दोनों असमान चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। तो जब दोनों असमान चिन्हों का गुणा करेंगे तो हमें पता है माइनस की संख्या प्राप्त होती है, तो 48 हमारा किसका आएगा, माइनस का। माइनस का 48 इसका सही उत्तर होगा। फिर इस वाले क्वेश्चन को यदि सॉल्व करते हैं तो देखिए संख्याओं को गुणा करने पर तो 48 ही आएगा, 12 गुना 4, लेकिन यहाँ पर 12 प्लस का है 4 माइनस का है, तो एक संख्या प्लस की दूसरी माइनस की है, दोनों चिन्ह समान है, तो यहाँ पर भी माइनस का ही चिन्ह आएगा। तो आप देख सकते हैं यदि चिन्ह असमान हुए तो माइनस की संख्या, यदि चिन्ह समान हुए तो प्लस की संख्या। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणा करें तो धनात्मक पूर्णांक, और दो असमान चिन्ह वाले पूर्णांकों का गुणा करें तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह केवल दो पूर्णांकों के गुणन पर लागू है, केवल दो पूर्णांकों का गुणन होना चाहिए। मान लीजिए -1, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है, -1 गुणा -2 गुणा -3। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी सभी के चिन्ह कैसे हैं, समान है, माइनस माइनस माइनस। तो आपको यह इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। काफी बच्चे कैसे करते हैं, पहले संख्याओं का गुणा करेंगे, 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 1 6, तो संख्याओं का गुणा करने पर 6 आ गया, और उन्होंने देखा कि सभी चिन्ह समान है और समान चिन्हों का गुणा करने पर प्लस की संख्या आती है, तो उन्होंने लिख दिया प्लस का 6। यह गलत होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है वह केवल दो पूर्णांकों के गुणा करने पर लागू था। तो फिर अभी दो से अधिक यदि पूर्णांक आ जाते हैं तो उनका गुणन कैसे करने हैं, चलिए हम वह सीखते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट करके ये बताइए क्या अभी तक आपको जो भी पढ़ाया गया है वह क्लियर है या फिर कहीं कोई डाउट है। क्लियर है तो वाई लिखेंगे, कोई भी डाउट है तो एन लिखेंगे। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे ईमानदारी से। सभी बच्चे कमेंट करें। ठीक है, सभी को क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी हम सीखते हैं दो से अधिक पूर्णांकों का गुणा कैसे होता है। देखिए इसके दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं, या तो आप इनका दो दो करके गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे तीन पूर्णांक दिए गए हैं, -2 -3 और -5। तो मैं क्या करता हूँ, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का पहले गुणा कर लेता हूँ। तो पहले मैं इन दोनों का गुणा करना चाहता हूँ, तो 2 गुणा 3 क्या हो गया 6, और माइनस गुणा माइनस क्या हो गया प्लस। तो इनका गुणा करने पर मुझे क्या मिला, प्लस का 6। अब मैं इसका गुणा किससे कर सकता हूँ, इस माइनस के 5 से। तो प्लस का 6 गुना माइनस का 5, तो कैसे करूंगा, 6 5 30, और प्लस का गुणा माइनस से करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 30। तो माइनस का 30 मेरा करेक्ट आंसर होगा। एक तो तरीका है कि मैं दो दो का गुणा कर सकता हूँ, लेकिन यह थोड़ा लंबा मेथड होता है। मान लीजिए अभी 4 संख्या है, मान लीजिए 6 संख्याएं होती, तो पहले हम दो दो का गुणा करते, फिर उनका आपस में गुणा करते, तो थोड़ा लंबा मेथड होता है। तो इससे अच्छा हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको याद रखनी है। यदि आपके क्वेश्चन में ऋणात्मक चिन्हों की संख्या जो है वह सम है, तो आपका उत्तर जो होगा वह किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन यदि आपके ऋणात्मक चिन्हों की संख्या विषम है, तो आपका जो उत्तर होगा वह माइनस में आएगा। यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यह दो पूर्णांकों के लिए भी लागू है, तीन पूर्णांकों के लिए भी लागू है, चाहे कितने भी पूर्णांक हो सभी के लिए लागू है। यदि आपके क्वेश्चन में ऋणात्मक पूर्णांकों की जो संख्या है वह सम है, तो उत्तर प्लस में आएगा, और यदि विषम है तो उत्तर माइनस में आएगा। कैसे, चलिए हम देखते हैं।
देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, चलिए पहले वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं इस तरीके से। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने संख्याओं का गुणा किया, 2 गुणा 3 कितना हुआ, 2 गुणा 3 किया तो यह हुआ 6, 6 गुणा 5 किया तो यह हुआ 30, तो हमने डायरेक्ट लिखा 30। फिर हमने चिन्हों को देखा, तो देखिए 1 2 3, यहाँ पर 3 हमारे ऋणात्मक चिन्ह है, और 3 कैसे हैं, विषम संख्या होती है 3, तो इसका मतलब हमारे जो ऋणात्मक चिन्हों की संख्या है वह कैसी है, विषम है, और विषम है तो उत्तर माइनस में आना चाहिए, तो 30 के साथ हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस का 30 हमारा करेक्ट आंसर होगा, और वो हमने प्राप्त भी किया था। ठीक है, अभी मान लीजिए मैं दो पूर्णांकों के लिए देखूं, तो देखिए यहाँ पर 12 है और यहाँ पर माइनस का 4 है, तो 12 गुणा 4 पहले संख्याओं का गुणा किया तो 48 आ गया। फिर यदि मैं देखता हूँ नेगेटिव चिन्ह कितने हैं, तो यहाँ तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, केवल एक ही चिन्ह जो है वह नेगेटिव है, और एक विषम संख्या होती है, और जब विषम संख्या के चिन्ह आते हैं तो हमारे पास उत्तर नेगेटिव में आता है, तो इसका मतलब 48 नेगेटिव में आएगा, और वही हमें प्राप्त भी हुआ है। तो यहाँ पर आपके चाहे कितने भी पूर्णांक हो वह सभी में लागू है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करके हम देखते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले संख्याओं का गुणा करते हैं, 1 गुणा 8 किया 8 आया, 8 गुणा 3 किया 8 दिया 24, 24 गुणा 4 किया 24 चौको 72, 72, तो संख्याओं का गुणा करने पर तो 72 आ गया। अब हम नेगेटिव चिन्हों को देखते हैं, कितने नेगेटिव चिन्ह है, एक, दो, दो नेगेटिव चिन्ह है टोटल, इसका मतलब कैसे हैं, सम नेगेटिव चिन्ह है, और यदि सम नेगेटिव चिन्ह आते हैं तो हमारा उत्तर प्लस में आता है, तो 72 किस में आएगा, प्लस में आएगा, तो प्लस 72 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभी हो सकता है आप में से किसी बच्चे का डाउट हो कि सर केवल नेगेटिव चिन्हों को ही देखेंगे क्या, पॉजिटिव को नहीं देखेंगे क्या, तो बिल्कुल केवल हम नेगेटिव चिन्हों को ही देखेंगे, पॉजिटिव चिन्हों को नहीं देखेंगे। हाँ जी, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए आपका क्या डाउट है, कोई डाउट है क्या? सर 24 की मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 96 आएगा। अच्छा हाँ, सॉरी, ये होगा आपका 96, 24 इंटू 4 96। ठीक है, तो प्लस का 96 आपका करेक्ट उत्तर आएगा। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया, यह क्लियर हुआ? तो इससे आप आसानी से पूर्णांकों के गुणन को कर सकते हैं। क्या सभी बच्चों को यह समझ में आया? तो आपको यह याद रखना है, आपको समान असमान याद रहता है दो पूर्णांकों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं याद रहता है तो कम से कम यह तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि यह सभी पूर्णांकों में लगता है, चाहे कितने भी पूर्णांक हो, 2 हो 3 हो 4 हो या उससे ज्यादा भी। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, सभी को क्लियर है? सभी बच्चे कमेंट करेंगे बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को यदि क्लियर है तो हमने ये दोनों टॉपिक देख लिए हैं। यदि ऋणात्मक चिन्ह की संख्या विषम है तो ऋणात्मक, और यदि ऋणात्मक चिन्हों की संख्या सम है तो धनात्मक होना, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 17 बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। -12 गुणा 9, 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं।
सभी बच्चे सॉल्व करें बेटा। 10 सेकेंड। दो पूर्णांक हैं, तो यदि आप लगाना चाहें तो समान और असमान का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और यदि आप देखना चाहते हैं ऋणात्मक चिन्हों की संख्या सम है या फिर विषम है, तो वह कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। हो गया। जिन भी बच्चों का हो गया है बहुत अच्छे, जिनका भी अभी नहीं हुआ है तो वो कोशिश करें। 10 सेकंड और दिए जा रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 5 सेकंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, जिस जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिया है लेकिन पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, तो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -12 × 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणा करेंगे। 12 का गुणा 9 से करेंगे, 12 9 108। अभी हम चिन्हों को देखते हैं। नेगेटिव चिन्ह कितने हैं? नेगेटिव चिन्ह हम देखते हैं केवल एक ही है, 12। तो नेगेटिव चिन्ह एक है। एक हमारी विषम संख्या है, और जब विषम संख्या आती है तो क्या नेगेटिव की ही संख्या प्राप्त होती है। तो माइनस का 108 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। -108 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन 18 सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करें बेटा। 3 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हैं। सभी को आंसर करना है। -7 × -5 × -2 × -1। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। 20 सेकेंड। 20 सेकेंड और हैं। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, चलिए, क्योंकि काफी कम बच्चों ने अभी तक ये सॉल्व किया है, तो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। 15 सेकेंड और दिए जा रहे हैं आपको। जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है वो भी सॉल्व करें। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप।
चलिए, अच्छा, जिन जिन बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है अभी तक पोल सेक्शन में, वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करें जिन्होंने कि पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया है। ठीक है, चलिए अभी सभी बच्चे आंसर करके बताएंगे आपने पोल सेक्शन में क्या आंसर किया है। कमेंट में लिखेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे कमेंट में लिखकर बताएं आपने क्या आंसर किया है। ठीक है, अच्छा, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने आंसर क्यों नहीं किया? एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। ठीक है, अच्छा, नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा? समझ में नहीं आया क्या? अनम्यूट करके बता सकते हैं। अच्छा, चलिए अनम्यूट करके बताइए ऑप्शन ए कैसे आया आंसर। अनम्यूट करके बताएंगे। नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, -7 गुणा -5 गुणा -2 गुणा -1, सबसे पहले संख्याओं का गुणा करते हैं। 7 का गुणा किया 5 से, 35। 7 गुणा 5 का होता है 35। 35 का गुणा करेंगे 2 से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 35। 35 गुणा 2 करेंगे तो 35 दूनी होता है 70, और 70 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 70 ही आएगा। तो संख्याओं का गुणा करने पर तो हमें 70 प्राप्त हुआ। अभी हम करते हैं चिन्हों का गुणा। तो देखिए, चिन्ह हम देखते हैं, ऋणात्मक चिन्ह कितने हैं, नेगेटिव चिन्ह। 1, 2, 3, 4, टोटल 4 नेगेटिव चिन्ह है, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह है। 4 एक सम संख्या होती है, और यदि आपके नेगेटिव चिन्हों की संख्या सम है तो उत्तर में कौन सा चिन्ह आता है? प्लस का चिन्ह आता है। यह हमने पढ़ा है कि यदि नेगेटिव चिन्हों की संख्या सम है तो उत्तर में प्लस का चिन्ह आएगा। तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे भी क्या उत्तर आएगा? प्लस का 70 आएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए प्लस का 70 इज अवर करेक्ट आंसर। तो 18 का आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, यह सभी बच्चों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19, -11 गुणा -5 गुणा -3। सभी बच्चे सॉल्व करें, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए बेटा ये। सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है। -11 इंटू -5 इंटू -3। ध्यान से सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। यह सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने इस तरह के काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सभी बच्चे ट्राई करेंगे।
चलिए 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें जिन्होंने भी अभी तक आंसर नहीं किया है। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। -11 गुणा -5 गुणा -3। सबसे पहले संख्याओं को गुणा करते हैं। तो देखिए 11 का गुणा जब आप 5 से करेंगे तो यह आएगा 55, और जब 55 का गुणा आप 3 से करेंगे तो यह आता है 165। 55 गुणा 3 होता है 165। चाहे तो आप करके भी देख सकते हैं। 55 इंटू 3, 3 5 are 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 5 are 15 एंड 1 16, तो 165। तो संख्याओं का गुणा करने पर तो हमारे पास क्या आया 165। अब हम करते हैं चिन्हों का गुणा। चिन्ह देखते हैं ऋणात्मक चिन्ह कितने हैं टोटल, 1 2 3, टोटल 3 ऋणात्मक चिन्ह है। 3 एक विषम संख्या होती है, और जब विषम संख्या आती है तो हम जानते हैं उत्तर के साथ भी नेगेटिव चिन्ह आता है। तो 165 के साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन किस में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी -165 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, माइनस का 165 आपका सही उत्तर है इस क्वेश्चन का। अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और यदि कोई भी डाउट नहीं है और